کا वहाँ 6 छोटे बिस्तर कतार में लगे हुए थे, लेकिन कोई इंसान मौजूद नहीं था। थकन से चूर होकर वो एक बिस्तर के नीचे छुप गई, ये सोचकर कि शायद ये किसी शिकारी या डाकू का ठिकाना हो, लेकिन उसके पास अब और कोई चारा नहीं था। अभी रात पूरी तरह छाई भी नहीं थी कि अचानक हवा में परों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। वो सांस रोके फर्श से चिपक गई और बिस्तर के नीचे से झांकने लगी। खिड़की से 6 बड़े सफेद हंस अंदर दाखिल हुए। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। जैसे ही वो जमीन पर उतरे, उन्होंने एक दूसरे पर अपनी चोंचों से फूंक मारी और देखते ही देखते उनके सफेद पर झड़ने लगे। उनकी हंस वाली खाल किसी लिबास की तरह उतर गई और उनके नीचे से इंसानी जिस्म नमूदार हुए। शिफा की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कोई अजनबी नहीं थे, ये उसी के भाई थे। उससे रहा न गया और वो रोते हुए बिस्तर के नीचे से बाहर निकली। भैया! उसकी आवाज में दर्द और खुशी का ऐसा तूफान था कि भाइयों के दिल दहल गए। वो उसे देखकर खुश भी हुए, लेकिन अगले ही लम्हे उनके चेहरों पर खौफ छा गया। ये डाकुओं का ठिकाना है। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें मार डालेंगे। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ सकती। मुझे बताओ, इस जादू का तोड़ क्या है? ये शर्त बहुत कड़ी है मेरी बहन। हम सिर्फ रात के 15 मिनट इंसान रह सकते हैं, उसके बाद हमें फिर हंस बनकर उड़ना पड़ता है। हमें आजाद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, लेकिन वो इंसान की बर्दाश्त से बाहर है। शिफा ने जिद की, मुझे बताओ। भाइयों ने एक दूसरे को देखा और फिर बड़े भाई ने भारी दिल से कहा, तुम्हें 6 साल तक ना एक लफ्ज बोलना है, ना हंसना है और ना ही रोना है। इस दौरान तुम्हें हमारे लिए सितारा फूलों से 6 कमीज़ें बनानी होंगी। अगर तुमने एक लफ्ज भी बोल दिया या मुस्कुरा दी तो तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और हम हमेशा के लिए हंस ही रहेंगे। ये सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई। 6 साल की खामोशी एक जिंदा इंसान के लिए ये मौत से कम ना था। लेकिन शिफा ने उनकी आंखों में देखा और फौरन सर हिला दिया। उसने जुबान से कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखों से यकीन दिलाया कि वो ये कर गुजरेगी। और जैसे ही उसने ये अहद किया, 15 मिनट खत्म हो गए। भाई दोबारा हंस बने और खिड़की से उड़ गए। वो फिर अकेली रह गई, लेकिन अब उसके पास एक मकसद था। अगली सुबह उसने झोंपड़ी छोड़ दी, क्योंकि वो जानती थी कि वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। वो जंगल के सबसे ऊंचे दरख्त पर चढ़ गई और वहीं शाखों के बीच अपना बसेरा कर लिया। उसने जंगल से सितारा फूल जमा करना शुरू किए, जो देखने में तो खूबसूरत थे, लेकिन उनके तने सख्त और खारदार थे। जब वो उन्हें तोड़ती और धागा बनाती तो उसकी नाजुक उंगलियां छिल जाती, खून निकलता, लेकिन उसके मुंह से एक सी तक न निकलती। दिन गुजरते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। वो अकेली उस दरख्त पर बैठी रहती, बस कमीज़ें बुनती रहती।